मंदसौर की नेशनल लेवल हॉकी खिलाड़ी सागू डावर, जो आदिवासी समाज से आती है, आज स्ट्रीट लाइट में पढ़ने को मजबूर है। क्योंकि बिजली विभाग ने उनके घर की लाइट काट दी है। सागू की 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा भी 19 नवंबर से शुरू होने वाली है। दरअसल सागू का परिवार पिछले 35 सालों से एक सरकारी जमीन पर अपना झोपड़ा बनाकर रहता आ रहा है। 18 साल की खिलाड़ी सागू के पिता की मौत हो चुकी है। एक बड़ा भाई जो कमाने वाला था, उसकी भी मौत 2 साल पहले करंट लगने से हो गई थी। मंदसौर में अतिक्रमण हटाने की मुहिम के चलते इस परिवार को भी सरकारी नोटिस मिला था, जिसमें तहसीलदार द्वारा कहा गया था कि 7 दिन के अंदर यह लोग अपनी व्यवस्था कहीं और कर लें, लेकिन एक दिन बाद ही इनके घर की लाइट विद्युत मंडल द्वारा काट दी गई और अब हालात यह है कि पूरा परिवार अंधेरे में बैठा है। ऐसे में इस खिलाड़ी की पढ़ाई एक चुनौती बन गई है, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और पास ही लगी स्ट्रीट लाइट के नीचे ही कुर्सी लगाकर पढ़ने बैठ रही है। हालांकि इस परिवार ने दूसरी जगह जमीन लेकर मकान बनाने की कोशिश की है, लेकिन पैसे के अभाव में अभी पूरा नहीं कर पाए हैं। आपको बता दें कि 7 बार नेशनल प्रतियोगिता में भाग ले चुकी इस खिलाड़ी का परिवार झाड़ू बर्तन कर अपना जीवन यापन करता है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार को इस होनहार आदिवासी नेशनल खिलाड़ी की समस्या का समाधान करने पर विचार जरूर करना चाहिए। सर, मेरा शिवराज जी सर मामा से कहना ये है कि वो मेरी हेल्प करे। मेरा झोपड़ा तोड़ रहे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मेरी हेल्प करे इसमें। अभी क्या स्थिति लाइट वगैरह बंद है? सर, आज एमपीबी से आए थे कुछ लोग जो कि मेरा मीटर काट के चल गए, उस कारण लाइट नहीं है घर में और मेरी बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है 19 नवंबर से, तो मैं उस कारण पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ और मुझे यहाँ बैठ के पढ़ाई करना पड़ रहा है सर। कहाँ पे? ये पास में एक छोटी सी ट्यूबलाइट है, मैं वहाँ बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ अभी। घर में लाइट नहीं है? सर, अभी घर में लाइट नहीं है। कब से एग्जाम है? सर, 19 नवंबर से मेरी बोर्ड एग्ज़ाम है 12th की। कहाँ रहते हो, क्या क्या खेले हो? सर, मैं यहाँ पास में रहती हूँ, मेरा झोपड़ा है ये, और मैं हॉकी खेलती हूँ और हॉकी में कई जगह जा चुकी हूँ नेशनल लेवल पे, और मेरी मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। जो भी आता है वो मुझे नोटिस दे के चल जाता है, झोपड़ा उठाओ झोपड़ा उठाओ। सर, अब मैं कहाँ जाऊँ? अच्छा, जो मकान है उसमें क्या दिक्कत है? सर, वो जो मकान बनना है उसके पैसे भी बाकी है, जिन लोगों से लिया उनके पैसे चुकाना बाकी है अभी, तो वो भी अभी काम कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि उनको पैसे नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा कि पहले पैसे दे दो, उसके बाद कंप्लीट करेंगे पूरा काम। अभी कोई रास्ता नहीं कहीं जाने का? सर, अभी कहीं भी कोई भी रास्ता नहीं कि हम कहीं जाएं और रुके। क्या नाम है आपका? मेगा भाई। क्या कहेंगे? मेरे छोरी की पढ़ाई चल रही है, सागू डावर। 21 तारीख को परीक्षा और लाइन मिल वाला है, तो मेरे 7 दिन की टाइम दे दी, तो 7 दिन ने न कल तो वो आया ना, आज मेरी लाइट कनेक्शन काटेंगे। और मेरी बेटी की पढ़ाई कुछ नहीं, मेरी बाहर बैठ के पढ़ाई कर रही। वो 21 तारीख को परीक्षा, तो मेरी बेटी पढ़ाई कैसे करेगी, परीक्षा कैसे फेल हो जाएगी, बाहर हॉकी खेलने जाती, पूरा मंसूर को नाम रोशन करे, कोई एमपीबी वाले नगर पाले वाला कोई मेरी छोरी तरफ सुविधा नहीं कर रहा। और मेरे को झुकी झुपड़ी बना के रही सरकारी जमीन, तो वो झुपड़ा भी मेरे तोड़ा जा रहा। वो कल भी आए तहसीलदार, न कल की टाइम 2 दिन की टाइम देती, परसों वो झुपड़ा टूटेगी। कोई मिल रहा है आपसे मदद के लिए? मेरे कोई भी मेरे मदद के लिए मेरी छोरी तरफ मदद करवाओ और मेरे 10-8 दिन टाइम दो आगे, तो कहाँ रहने की व्यवस्था करो मैं। और मैं एकली औरत कमाने वाली, 2 छोटा छोरा है, 1 लड़की, तो मैं एकली औरत 5 परिवार को कैसे करके पालन पोषण करूँ। मकान भी ले रखा था, उसका क्या हुआ? मकान ले रहा क्या, तो वो 1.5 लाख में पलट ली, तो वो 10 घरों में काम करूँ, पैसा भी याद तो उठाई रहा क्या, तो वो काम चालू करे, काम अधूरा पड़े, पैसा उतरा नहीं, काम करेगा तो पैसा उतर जाएगी, जब फिर मांगूंगी। रहने जैसे साधन नहीं मेरी, वो पया थी। अभी घर में लाइट नहीं है? अभी घर पे लाइट नहीं है, कनेक्शन काटे गया। वो मेरी छोरी इंदारा में पढ़ाई कर रही, तो कैसे पढ़ाई करे। 21 तारीख को 12वीं की परीक्षा, और ये लाइट के भी सामने खंबा पे लाइट लग रही, तो बाहर बैठ के पढ़ाई कर रही। वो 2 दिन की टाइम, 7 दिन की टाइम दी, तो कल कोई दिन निकलो ना, आज लाइट काटेंगे। क्या शिकायत मिली थी? संजय गांधी स्टेडियम में जो रिक्त भूमि है, वहाँ पर कतिपय लोगों द्वारा या तो गुमटी लगा ली या फिर झोपड़ियाँ बना करके कब्जा किया था, और ये लोग रह भी रहे हैं। इन्हें नियमानुसार नोटिस दिए गए हैं और हटने के लिए कहा गया है।
इनमें से कुछ के मकान भी बने हुए हैं कहीं पर, इन्हें वहाँ पर जाने के लिए कहा गया है और नियमानुसार इनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। क्या व्यवस्था की जाएगी सर इनके लिए दूसरी जगह की? जहाँ जिनके मकान है तो मकान में चले जाएंगे, जिनके पास यदि कोई व्यवस्था नहीं है तो उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी और अन्य सुविधाएं जो भी शासन दे सकता है वो देंगे। मानवीय आधार पर जो भी हम सहायता कर सकते हैं पूरी करेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।